इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर पहले ही हम क्लोरीन की एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ऊपर किया, क्लोरीन या फ्लोरीन किसी को भी लगा लें, वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊँ या सिंपली बताऊँ तो अगर हम कहें कि कोई भी स्ट्रक्चर है, लाइक ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कंडीशन, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, बी वाला, और इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होनी चाहिए। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और आपने किसी भी कंपाउंड को चेक करना है कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप ऐसे बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर ए है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, जिनसे मतलब आप एग्ज़ाम में टाइम बचा कर फटाफट लिख सकते हैं। और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें इसकी एग्ज़ाम्पल में NH2, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी वैल्यूज़ तो हमने याद की होती हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में देखें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, रेजोनेंस इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस की बात करें, तो पहली एप्लीकेशन है डिफरेंसेस इन डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें उन्होंने डायपोल मोमेंट की बात की है। डायपोल मोमेंट का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल, हमें फ़ोन इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का तो पता है, क्लोरीन हो गया जैसे 4 है, और इस तरह बाकी सबकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का हमें थोड़ी बहुत तो आइडिया होता है। तो डायपोल मोमेंट को चेक करने का तरीका भी आसान यही होता है कि आप जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें। अगर ये 2.5 है और फॉर एग्जांपल ये 1.2 है, आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से 0.4 हो तो वो क्या होता है, नॉन पोलर। अगर 0.5 से 1.7 तक है तो बॉन्ड क्या है, पोलर। बस इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमने जो है ना इस कॉन्सेप्ट को देख लेना है। अब अगर क्लोरीन की बात करें, मैंने ऊपर भी बताया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आ जाता है, यानी -I इफेक्ट देता है। इंडक्टिव इफेक्ट को लहदा से भी समझाऊंगी तब भी बता दूंगी, लेकिन अभी सीधा सीधा देख लेते हैं कि लाइक विनाइल क्लोराइड की ही एग्जाम्पल दोबारा ली है। उस एग्जाम्पल को दोबारा इसलिए रिपीट करें ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, और बुक में भी ऐसे ही किया गया है और मेरे अपने नोट्स में भी ऐसे ही था। तो अब विनाइल क्लोराइड की एग्जांपल देखें तो क्लोरीन क्या है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन अब लूज़ करेगा, और ये क्या कर रहा है, अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो उन्होंने एक ही स्ट्रक्चर को दोनों तरीक़ों से बता दिया। इसी तरह नीचे वाले जो स्ट्रक्चर हैं उसमें भी देख सकते हैं कि मैंने सीधा सीधा पहले ही बता दी थी ट्रिक्स के अंदर कि इनके जो चार्जेस हैं, बस उसको जब भी रेजोनेट करवाएं उनको थोड़ा सा उल्ट कर दें, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स से आप एग्जाम में जल्दी इन सब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम डायपोल मोमेंट को पोलैरिटी के लिहाज से भी देखें, मतलब अगर हम बात करें कि डायपोल मोमेंट को पोलैरिटी के लिहाज से, तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट की ही एप्लीकेशन है। एक तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि लाइक डिक्रीज इन द डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन अकम्पेन्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग अदर पोजीशन। तो एक तो ये हो गई, लेकिन अगर हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस होगी, हो रही है। जब हमने यहाँ से स्ट्रक्चर को मूव करवाया तो इसके दरमियान ये पोलैरिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसके यहाँ पर मूवमेंट से पोलैरिटी क्या हो रही है, यहाँ पर पोलैरिटी, यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ लोन पेयर, या हम सिर्फ लोन पेयर की इंटरेक्शन नहीं, किसी और की भी इंटरेक्शन, मतलब विद इन द एटम्स कोई भी इंटरेक्शन हो रही है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स के दरमियान विद इन द एटम्स। अगर पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं कोई भी, उनके दरमियान कोई भी इंटरेक्शन को हम क्या नाम देंगे,
या उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है और उससे जो पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट का। इसी से रिलेट करेंगे डायपोल मोमेंट को। पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन, बस कुछ भी ना करें, आप हेडिंग समझें और डेफिनेशन समझें, आप कॉन्सेप्ट खुद लिख सकते हैं। अब उन्होंने क्या एक एप्लीकेशन लिखी कि डिफरेंसेस इन डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट क्या है, ये भी क्या है, मेजर ऑफ पोलैरिटी। कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। अब यहाँ से इसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है ना अगेन यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, यहाँ पे आके पोलैरिटी मोर इंक्रीज हो गई है। तो पोलैरिटी की ही बात कर रहे हैं ना, तो सीधी सीधी डायपोल मोमेंट की यही। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी पोलैरिटी की वजह से ही है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलैरिटी इंड्यूस होती है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन से ही हमें समझ आ गई पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की भी। अब एच.एन. भट्टी की बुक से भी देख लें, तो यहाँ पे अगर हम देखें लार्जर डायपोल मूवमेंट अगर देखें नाइट्रोबेंजीन का, इज़ ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर विच हैव ग्रेटर सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे ग्रेटर सेपरेशन चार्जेस की बात की हुई है कि जैसे अब एनिलीन का स्ट्रक्चर है, अब मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर दिया है कि ये स्ट्रक्चर है। अब ये देखें इसकी क्या हो रही है, ग्रेटर सेपरेशन ही हो रही है चार्जेस की। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, पहले मैंने इतनी बार बता दिया कि रेजोनेशन, अब तो आपको याद हो गई होगी कि रेजोनेंस कितना आसान है, किसी भी स्ट्रक्चर को रेजोनेट करवाना। यहाँ से लॉन पेयर इधर आएगा, दो जगह पे जो बॉन्ड पेयर नहीं रह सकते उसके इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव हो जाएंगे। तो ये क्या हो रही है, ग्रेटर सेपरेशन चार्जेस की हो रही है। और इनके वो ऐसे जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा जो कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा। उसी तरह बाकी सारी एग्जांपल्स में भी ऐसे ही रेजोनेंस करवाई है। बस अब इसके अंदर इतनी सी बात उन्होंने बताई है। अभी जो अब जो बात करते हैं ना, जो ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट जो डायपोल मोमेंट में बात बताई है वो पैरा नाइट्रो एनिलीन की बात है। पैरा नाइट्रो एनिलीन उन्होंने कहा है कि क्यों ये जो है ना वो लेस बेसिक है। मैंने पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि अगर बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी की, तो उसका एसिडिटी के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। एसिडिटी के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। अब लो बेसिसिटी है तो इसका मतलब एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है। अब बेसिसिटी लो कब होगी, जब डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो जो एनिलीन है, मैंने उसके अंदर वो पुराने पिछले टॉपिक के अंदर वो बात बताई थी कि जब डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन की बेसिसिटी जो है वो मतलब कम होती है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम होती है। एसिड की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। बेस की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। अब देखें यहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों के पास अब जो है ना वो लेस एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रेजोनेशन के अंदर हैं, रेजोनेशन में है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, एक जगह पर वो नहीं है, वो उनके पास कम एबिलिटी है कि वो कहीं से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें। तो ये क्या होंगे, ये आसानी से डोनेट तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इनके पास कम है, तो ये क्या होंगे, मोर एसिडिक, इट मीन्स लेस बेसिक। तो बस अब इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सीधा सीधा डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन बस इतनी सी बात को समझना है हर चीज़ के लिए, डायपोल मूवमेंट के लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज़्यादा नहीं है, अब